जय हिंद। तो कैसे आप लोग अच्छे होंगे। और नया साल में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। बाद बाकी आप सबको तह दिल से हैप्पी न्यू ईयर और नया साल की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपकी ये नया साल की नवजीवन शुरुआत हो और अच्छी तरीक़ा से बीते, यही दुआ करेंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्लास 10 के जो भी विद्यार्थीगण हैं हमारे इस सेशन से जुड़ जाएंगे। आपको बिहार बोर्ड से जो है ये क्वेश्चन टकराएगा। आपकी एग्जाम बस फरवरी 17 तारीख से है, ये जनवरी चल रहा है, जनवरी की माह 2 तारीख हो गया, इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। निर्देशांक चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान देंगे कि आखिर कैसे बनेगा। संडेक से क्वेश्चन आता है, कहता है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना 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 संरेख है। तो वह संरेख का मतलब क्या होता है? संरेख का मतलब होता है कि क्या तीनों का तीनों एक ही भुजा एक ही रेखा में है, क्या तीनों का तीनों एक ही रेखा में है। यदि एक ही रेखा में है उसी को संरेख कहते हैं। तो कैसे हमको पता चलेगा कि ये संरेख है, एक भुजा में है या नहीं है, यानी संरेख है या नहीं है, तो वही खोजने के लिए कह रहा है। तो चलो हम बताते हैं कि कैसे पता चलेगा। उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पर हमको इसको जो है ना, यहाँ हल लिखते हैं, हल हल ये हो गया। तब तक इसको जो है त्रिभुज के हिसाब से बैठा लो, त्रिभुज के हिसाब से बैठाओ इसको। ए बी सी, ए बिंदु का मान लो 1 और 5 और सी का मान लो 2,3 और बी का मान लो -2 -11। ये चलो अब बैठाते हैं सबको, क्या होता है। तो यहाँ पर फिर हम बोल देते हैं x1 बराबर 1 हुआ, x2 बराबर जो है ना 2 हुआ, x3 बराबर जो है -2 हुआ, ऐसे बैठा। और y1 बराबर जो है 5 हुआ, y2 बराबर जो है 3 हुआ, y3 बराबर जो है कितना हो गया वो, तो -11 हो। ये हो गया। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना पड़ता है, संरेख पूछता है, फॉर्मूला है, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी की क्षेत्रफल बराबर में 0। यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 के बराबर, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल इस 0 के बराबर आएगा तो ये जो बिंदु है संरेख होगा। यदि 0 के बराबर नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है x1, पहले होता है 1/2 बड़ी कोष्ठ x1 23, x2 23 31 और यहाँ पर x3 23 31 12। अब 23 31 12 क्या होता है, बराबर यहाँ पर बड़ी कोष्ठ लगा दो और बराबर में 0, ये बराबर में 0 रहा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 1 2 3 23 क्यों बोले, क्योंकि y2 y3 था, 23 हुआ 31 12, याद रखने के लिए 1/2 1 2 3 23 31 12, ऐसा सेट कर लीजिए आप। जैसे याद है हम लोग का ट्रिक है ऐसे याद करने का। चलो तो ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। या 1/2, अब x1 कितना दिया है, तो 1, और y2 कितना दिया है, तो 3, y3 -11, तो माइनस, अब माइनस हो जाएगा +11, है ना, माइनस और ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस +11 प्लस x2 कितना दिया है 2, y3 दिया है -11 और माइनस y1 कितना, तो -5, x3 कितना दिया है, तो -2, तो प्लस और ये माइनस, तो एक ही बार में दे देते हैं -2, और ये y1 कितना है, तो 5 और y2 कितना है, तो 3, बराबर में 0। तो ये हो गया, इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर करेंगे या 1/2, 1 तो ठीक है, 11 3 गुना हो जाएगा
11 11 3 जुड़ेगा पहले, तो 11 3 हो गया, 12 13 14, 14 हो गया, है ना। कोष्ठ टूटेगा तो यहाँ कथी का चिन्हेगा, तो गुना का चिन्हेगा, दे दिए हैं प्लस 2 गुना, यहाँ पर जुड़ेगा माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो 11 5 16 माइनस में माइनस 2 गुना, यहाँ पर गुना दे दिया, इसको 5 में से 3 गया तो 2, कोष्ठ बंद बराबर 0, छोटका कोष्ठ खत्म हो गया। या 2 जो है ना 0 से गुना करेंगे तो 2 हट जाएगा, है ना, इधर जाएगा तो ये हट जाएगा, इसीलिए इसको हटा दो, तो बस रह गया यहाँ पर। या नहीं तो रखोगे तो रखो, तब तक कोई दिक्कत नहीं, या हटा सकते हो, 2 को हटा भी सकते हो, क्योंकि 2 नीचा में इधर जाएगा गुना में तो खत्म हो जाएगा। चलो रखते हैं तब तक, 1/2 गुना 14 का 14 प्लस माइनस माइनस 16 दूना 32 और माइनस 2 दूना 4 बराबर में 0, 0 हो गया। या यहां पर यहां तक आप लोग ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ नहीं दिखेगा, इस साइड में हम लिखते हैं इसको। चलो तो 1/2 पहले याद दे दो, या 1/2 और 14 पूरा कैलकुलेशन करके लिखे देते हैं गुना के रूप में। यहाँ पर 32 14 4 16, ओ सॉरी 14 में से जो 4 गया तो 10 बच गया, 10 में से 32 गया तो माइनस हो गया तुमको 22, माइनस 22 बराबर में 0, 2 का 2 और 2 का 2 2 का 2 माइनस 11 बराबर में 0, तो 0 के बराबर नहीं आया, 0 के बराबर नहीं आया तो संरेख नहीं है, इसमें नहीं है, क्या नहीं है तो संरेख, संरेख, समझ गए। इस प्रकार से आंसर देना है, तो आप लोग समझ गए कैसे बनाना था। यहाँ पर हम आंसर भी मिला के देख लेते हैं, समझ गए। ये प्रश्नावली 7.1 का जो है चौथा नंबर सवाल है, नहीं सॉरी तीसरा नंबर सवाल है 7.1 का। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार क्या है नहीं है। तीसरा सवाल नहीं, हमारा आंसर बिल्कुल सही निकला है, नहीं संरेख नहीं है। तो देख लिए कैसे बनना रहेगा, यदि क्षेत्रफल 0 के बराबर आ जाएगा तो संरेख हो जाएगा, ऐसा संरेख का मतलब तीनों का तीनों एक ही हो जाएगा, समझ गए। इसी में कोनो पूछ देता है यहाँ पर के दे देगा, बोलेगा संरेख है तो बनाओ, तो कुछ हो दे दे, यहाँ पर यदि के भी दे दे आ कहेगा बनाने के लिए, तो यहाँ पर करना क्या है, ये सब लिखना है y2, जैसे y x के जगह पर है तो x2 के जगह पर दे देना है, यहाँ पर क्या देना है के दे देना है, सेम तरीका से बनाना है, ओकरा जगह x2 के जगह पर इसको बैठाना है और सेम तरीका से बनाना है, के का मान जो आएगा वो आंसर होगा, समझ गया। तो कोई घबराने की बात नहीं है, उसी प्रकार से कभी कभी परीक्षा में के यहाँ देखे या पूछता है, तो आप लोग ऐसे ही बनाइएगा, संरेख के जब भी चर्चा होगा इसी टाइप से बनाना है, कुल मिला करके, समझ गया। आपको यदि सेशन अच्छा लगा लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि कम से कम लाइक तो कर ही सकते, कर दीजिए, धन्यवाद।